नमस्कार दोस्तों, झुंझुनू क्लासिक झुंझुनू में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एल्कोहल और एल्कोहल में हमने एल्कोहल बनाने की विधियां कंप्लीट कर ली थी। एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया अपनी कंप्लीट हो गई थी। हम पढ़ रहे हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने की विधियां, जिसमें हमने कुछ विधियां पढ़ ली थी। आज उसके आगे अपन पढ़ते हैं। पहली विधि हमने पढ़ी थी लूकास अभिकर्मक के द्वारा। आज अपन पढ़ते हैं इसकी दूसरी विधि। दूसरी विधि है विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि। तो बात करते हैं विक्टर मेयर विधि। काफी सरल विधि है, बुक में काफी हार्ड दे रखी है किस प्रकार से इसको करते हैं। तो इसको पहले अपन बात करें, अपन को वो रिजेंट याद करने हैं जिसमें इसमें जरूरत पड़ेगी। तो पहला तो अपन को आवश्यकता होगी रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन। रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन पहला अभिकर्मक अपन को लेना है। दूसरा अभिकर्मक अपन को लेना है AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड। पहला रेड फास्फोरस, दूसरा सिल्वर नाइट्राइड। तीसरा अभिकर्मक अपन को लेना है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड जो है वह अपन को तीसरा अभिकर्मक लेना है। और फोर्थ अभिकर्मक अपन को लेना है NaOH। अपन को चार शब्द रखने हैं, रिएक्शन याद हो जाएगी। पहला रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन, दूसरा सिल्वर नाइट्राइड, तीसरा नाइट्रस एसिड, चौथा NaOH। NaOH के स्थान पर अपन प्रयोग ले सकते हैं KOH, NaOH या KOH। एक बार पुनः देखिए, रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन, सिल्वर नाइट्राइड, नाइट्रस एसिड, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये चार जो रिजेंट है अपन को इसी सीरियल ऑर्डर में याद रखने हैं, और ये याद रखते ही अपन को रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन लेते हैं प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल जिसमें अपन कहेंगे कि ये कोई प्राथमिक एल्कोहल है। इस प्राथमिक एल्कोहल की सबसे पहले अपन को रिएक्शन करवानी है रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन। इसी प्रकार से सेकेंडरी जो एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल में दो R समूह जो है या दो एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं। ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये सेकेंडरी एल्कोहल है। सेकेंडरी एल्कोहल की भी अपन रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। इसी प्रकार से टर्शरी एल्कोहल जिसमें तीन एल्किल समूह कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, इसकी अभिक्रिया भी अपन रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ करवाएंगे। तो दोस्तों, इसमें अपने पास भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। पहले अपन बात करें कि ये जो रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन, ये आपको मैंने बताया है आयोडीन आया है, तो ये आयोडीन जो है वह OH को रिप्लेस कर देगा और उसके स्थान पर स्वयं आ जाएगा। अपने पास बन जाएगा RCH2I। यहां पर बन जाएगा अपने पास RCHI। यहां पर अपने पास प्रोडक्ट बन जाएगा RC और I। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम इजी स्टेप है कि जब आप रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने पास प्राप्त हो जाता है एल्किल आयोडाइड। दूसरी रिएक्शन अपन को करवानी है सिल्वर नाइट्राइड के साथ। सिल्वर नाइट्राइड के साथ, तो सिल्वर नाइट्राइड के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हैं यहां पर, तो क्या होगा कि यहां पर I जो है वह रिप्लेस हो जाएगा और यहां पर अपने पास जुड़ जाएगा NO2, RCH2NO2। यहां पर बन जाएगा RCHNO2 और यहां पर बन जाएगा RCNO2, यानी नाइट्रो कंपाउंड का निर्माण हो जाता है। एक बार पुनः देखिए कि सबसे पहले हमने रिएक्शन करवाई रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ, अपने पास आयोडाइड प्राप्त हो गया। अब इस आयोडाइड की रिएक्शन अपन जो है
सिल्वर नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो नाइट्रो जो कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में तीसरा जो रिजेंट अपन को लेना है वह लेना है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड जो होता है उसके साथ करवाएंगे HNO2, जिसको अपन एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ भी आ सकता है NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 प्लस HCl जो है उसके साथ करवाई या HNO2 के साथ करवाई, दोनों से एक ही बात है। तो अपने पास क्या बनेगा, तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि जब इसके साथ करवाते हैं तो यहां से 2 हाइड्रोजन और एक यहां से H, अपने पास प्रोडक्ट बन जाए RC डबल बॉन्ड NOH और ये NO2। इसको अपन कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड जो है उसका निर्माण होगा नाइट्रोलिक एसिड। अपन बात करें जब सेकेंडरी अल्कोहल से एक H है यहां पर, एक H यहां से, और जो अपने पास एक H ये 2 और एक ऑक्सीजन RC डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O और NO2, इससे अपने पास बन जाएगा सूडो नाइट्रोल। सूडो जो नाइट्रोल है उस सूडो नाइट्रोल का निर्माण हो जाएगा। यदि अपन बात करें टर्सरी अल्कोहल की, टर्सरी अल्कोहल जो है, टर्सरी जो अल्कोहल है वह इसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। अपन बात करें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के बारे में, सबसे पहले हमने रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ अभिक्रिया करवाई, आयोडाइड प्राप्त हो गया। फिर हम रिएक्शन करवा रहे हैं नाइट्रस सिल्वर नाइट्राइट के साथ, हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड का निर्माण हो रहा है। उसके बाद अपन करवा रहे हैं नेक्स्ट जो रिएक्शन अपने पास वह है नाइट्रस एसिड के साथ। तो इससे जो अपने पास प्राइमरी जो अल्कोहल था वह नाइट्रोलिक एसिड का निर्माण करेगा, सेकेंडरी जो अल्कोहल है उससे अपने पास सूडो नाइट्रोल का निर्माण होगा, और टर्सरी जो अल्कोहल है उससे अपने पास किसी प्रकार की यह रिएक्शन नहीं करेगा। तो अपन बात करें अब इसमें अपन मिलाएंगे बेस NaOH या KOH। NaOH या KOH मिलाने पर इससे अपने पास विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार का कलर प्राप्त होगा, और उस कलर के आधार पर अपन डिटेक्ट करेंगे कि अपने पास कैसा अल्कोहल है। अपन एक बार पुनः सुने, हमने 4 एजेंट लिए हैं। पहला हमने लिया है रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन, दूसरा हमने रिजेंट लिया है सिल्वर नाइट्राइट, तीसरा हमने कंपाउंड लिया है नाइट्रस एसिड, और फोर्थ ले अपन बेस। और उस बेस के आधार पर अपन डिटेल्स करेंगे, पहचान करेंगे कि हमारे पास जो अल्कोहल है वह किस प्रकार का है। तो जब अपन यहाँ पर NaOH या KOH डालते हैं और अपने पास रेड कलर प्राप्त हो जाता है, रेड कलर प्राप्त होता है, इसका मतलब अपने पास जो अल्कोहल था वह प्राइमरी था। जब अपन यहाँ पर NaOH या KOH डालते हैं और डालने पर अपने पास यदि ब्लू कलर प्राप्त होता है तो इसका मतलब यह है सेकेंडरी अल्कोहल था। और यदि किसी प्रकार का कोई कलर चेंज नहीं आता है, यानी कलरलेस रहता है, इसका मतलब अपने पास टर्सरी अल्कोहल था। तो कलर किस प्रकार का आ रहा है उसके आधार पर अपन यहाँ पर पहचान करते हैं प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। यदि अपने पास प्राइमरी है तो रेड कलर आएगा, सेकेंडरी है तो ब्लू कलर आएगा, और टर्सरी है तो किसी प्रकार का कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो कलर के आधार पर अपन पहचान करते हैं कि अपने पास अल्कोहल है वह किस प्रकार का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो दोस्तों ये था अपना अल्कोहल। अल्कोहल जो अपना एक टॉपिक चल रहा था काफी दिनों से, वो आज कंप्लीट होता है। उसके बाद में आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक फिनोल। अल्कोहल अपना कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे फिनोल, और फिनोल के बाद में अपना एक टॉपिक और रह जाएगा ईथर। नेक्स्ट टॉपिक अपना है फिनोल। जब बेंजीन के साथ जो बेंजीन रिंग है उस बेंजीन रिंग के साथ सीधा यदि हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा रहता है, जब बेंजीन रिंग के साथ सीधा हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा रहता है तो
तो इसे अपन कहते हैं फिनोल। बेंजीन रिंग के साथ यदि OH समूह जुड़ा रहता है तो इसे अपन कहते हैं फिनोल। अपन बात करें यहां पर कि फिनोल जो है उसके नामकरण की उसका क्या नाम होता है, तो दोस्तों इसके नामकरण की दो पद्धतियां हैं। पहली पद्धति अपनी कहलाती है सामान्य और दूसरी कहलाती है IUPAC। सामान्य में यदि अपन बात करें तो कुछ कंपाउंड है जिनका अपन को याद रखना है। ये कुछ कंपाउंड अपन पढ़ेंगे जिनका नामकरण आपको याद रखना है। अपन बात करते हैं पहले कंपाउंड की। पहला कंपाउंड जो है उसका नाम है फिनोल। सिंपल में भी फिनोल है और IUPAC में भी इसका नाम फिनोल ही जाना जाता है। बात करें नेक्स्ट की, तो इसका सामान्य जो पद्धति है इसमें इसको कहते हैं ऑर्थोक्रिस्टोल। ऑर्थोक्रिस्टोल जो है इसका नाम होता है ये ऑर्थोक्रिस्टोल। ऑर्थो क्या होता है कि ये अपनी प्रथम पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन, जब कोई कंपाउंड पहली और दूसरी स्थिति पर प्रेजेंट होता है तो उसको अपन कहते हैं ऑर्थो। जब कोई कंपाउंड ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये पहली स्थिति, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स, जब वन और थर्ड पोजीशन पर प्रेजेंट होता है, पहली और तीसरी स्थिति पर जब कोई समूह उपस्थित होता है तो इसको अपन कहते हैं मेटा। और पहली और फोर्थ स्थिति पर जब समूह उपस्थित होता है तो इसको अपन कहते हैं पेरा। तो ये अपने पास स्थिति में कहलाता है मेटा क्रिस्टोल, इसको कहते हैं मेटा क्रिस्टोल, और ये अपने पास है पेरा क्रिस्टोल। अपन को इनका सामान्य नाम जो है वह याद रखना है, क्रिस्टोल कहते हैं। और इसकी स्थिति आपको पता चल गया कि ऑर्थो, मेटा और पैरा। बात करें इसके IPSC की नाम, तो इसका IPSC नाम इतने को अपन कहेंगे फिनोल। ये कहलाता है फिनोल, फिनोल से ही बना है तो इसको फिनोल के आधार पर करेंगे। ये मैथिल समूह है, यहां पर ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है, तो दूसरी स्थिति पर अपने पास जुड़ा हुआ है मैथिल, 2 मैथिल, और अंत में लगाना है अपन को फिनोल, 2 मैथिल फिनोल। इसका नाम हो गया 2 मैथिल फिनोल। इसका नाम हो जाएगा 3 स्थिति पर है और मैथिल, और अंत में जोड़ना है अपन को फिनोल, 3 मैथिल फिनोल। इसका नामकरण होगा 4 मैथिल फिनोल, 4 मैथिल फिनोल। 2 मैथिल फिनोल, 3 मैथिल फिनोल और 4 मैथिल फिनोल। बात करें अन्य कंपाउंड्स की, बेंजीन, इसके साथ 2 OH जुड़े हुए हैं। ये ऑर्थो स्थिति पर भी हो सकते हैं, ये मेटा पर भी हो सकते हैं, और ये अपने पास जो है पैरा स्थिति पर भी जुड़े हुए हो सकते हैं। अपन बात करें कि जब ऑर्थो स्थिति पर जब ये जुड़े रहते हैं तो इसका नाम अलग रहता है, इसका नाम अलग रहता है और इसका नाम अलग रहता है। बात करें अपन इसकी, तो इसका सिंपल जो नेम होता है वह नाम होता है कैटेकोल। कैटे जो कॉल है वह इसका नाम होता है। बात करें नेक्स्ट की, इसका नाम होता है रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल। और अपन बात करें इसकी, तो इसका नाम होता है क्विनोल। क्विनोल जो है वह इसका नाम होता है। एक बार पुनः सुने, जब ये ऑर्थो स्थिति पर होते हैं तो नाम होता है कैटेकोल, जब ये मेटा स्थिति पर होते हैं तो नाम होता है रिसोर्सिनोल, और जब ये पैरा स्थिति पर उपस्थित होते हैं तो इसका नाम होता है अपने पास क्विनोल। बात करें इसका IPSC का नाम की, तो IPSC नाम होता है इसका बेंजीन, बेंजीन 1,2-डाइऑल, बेंजीन 1,2-डाइऑल, इसका नाम होगा बेंजीन 1,2-डाइऑल।
इसका नाम होता है बेंजीन, बेंजीन 1,3-डाइऑल, बेंजीन 1,3-डाइऑल। और इसका नाम होगा बेंजीन, बेंजीन 1,4-डाइऑल, बेंजीन 1,4-डाइऑल। तो ये इनके नामकरण है। एक बार पुनः देखते हैं अपन, जब बेंजीन के साथ OH, तो सीधा यदि बेंजीन से अटैच रहेगा तो ये कहलाएगा अपने पास फिनोल। जब अपने पास एक CH3 जुड़ा रहता है तो इसका नाम रहता है क्रिसोल। और क्रिसोल में यदि ये है CH3 दूसरी स्थिति पर है तो इसका नाम कहेंगे ऑर्थो। और जब यह तीसरी स्थिति पर तो मेटा, और ये जब फोर्थ स्थिति पर तो पैरा। तो नाम हो गया ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल और पैरा क्रिसोल। बात करें अपन कि यहां पर ये जो अपने पास IPSC में, तो IPSC में इतने इतने को कहा जाता है फिनोल। और ये CH3 बच गया, CH3 में एक कार्बन है, एक कार्बन को अपन कहते हैं मैथिल, तो नाम हो गया 2-मैथिल फिनोल। इसका नाम हो गया 3-मैथिल फिनोल, इसका नाम हो गया 4-मैथिल फिनोल। तो अब अपन बात करें कि जब दो OH ऑर्थो स्थिति पर जुड़े रहते हैं तो इसका नाम होता है कैटेकोल, और IPSC में कहते हैं बेंजीन 1,2-डाइऑल। जब ये मेटा स्थिति पर रहते हैं तो इनका नाम रहता है रिसोर्सिनॉल और बेंजीन 1,3-डाइऑल। और जब ये है पैरा स्थिति पर प्रेजेंट रहते हैं तो इसका नाम होता है क्विनोल, बेंजीन 1,4-डाइऑल। ये था इनका नामकरण। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है कि अपन जो फिनोल है उसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कैसे इसका निर्माण करते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। फिनोल का नाम, फिनोल को बनाने की विधियां, फिनोल को अपन किस प्रकार से बना सकते हैं उसके बारे में। फिनोल के बनाने की विधियां, पहली विधि आ रही है अपने पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट हम बात करें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बेंजीन और इस बेंजीन पर जुड़ा हुआ समूह है N2, इस पर पॉजिटिव चार्ज और Cl-। तो इसको अपन कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है वह, इसमें यदि अपन बात करें तो इस बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है वो घूमता रहता है। और इसमें अपन सरलता से यहां से N2 और Cl को हटाकर और अपन यहां पर OH जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो इसका निर्माण किया जाता है एनिलीन से। एनिलीन जिसका फॉर्मूला होता है बेंजीन और इस पर जुड़ा हुआ NH2, इसको अपन कहते हैं एनिलीन। एनिलीन जो है उससे इसका फॉर्मेशन किया जाता है, एनिलीन से इसका फॉर्मेशन किया जाता है। बात करें अपन एनिलीन जो है उसकी जब रिएक्शन अपन नाइट्रस एसिड HNO2 या अपन कहें NaNO2 प्लस HCl के साथ यदि रिएक्शन करवाते हैं और यह रिएक्शन करवाई जाती है 273 से 278 केल्विन। जब 273 से 278 केल्विन के बीच में यदि यह रिएक्शन करवाई जाती है तो नाइट्रस एसिड जो है वह निर्माण करता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का। अब यदि अपन बात करें कि जब इसका जल अपघटन या इसको जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है और इसको गर्म किया जाए, गर्म कितना 278 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर पर, 278 से ऊपर यदि टेम्परेचर हो गया तो यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा और बेंजीन पर जुड़ जाएगा OH, बेंजीन पर OH जुड़ जाएगा, साथ में अलग हो जाएगी N2 और यहां पर अपने पास ये OH यहां पर आ गया, N2H बच गया,
H और Cl, HCl का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है? तो इसका फॉर्मेशन किया जाता है एनिलीन से। एनिलीन की रिएक्शन करवाई जाती है नाइट्रस एसिड या NaNO2 प्लस HCl। इसके साथ यह जो अभिक्रिया होती है वह करवाई जाती है 273 से 278 केल्विन पर। तो अपने पास निर्माण होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को अपन कहते हैं डाइएजोटिनेशन रिएक्शन या एजोटीकरण अभिक्रिया। डाइएजोटिनेशन रिएक्शन या अपन इसको कहते हैं एजोटीकरण अभिक्रिया। जब इसको जल के साथ गर्म किया जाए तो अपने पास फिनोल प्राप्त होता है। तो यह कहलाता है अपने पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। दूसरा मेथड आता है अपने पास हेलो एरिन। हेलो एरिन क्या होता है कि जो बेंजीन होती है और इस बेंजीन के साथ एक्स कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन 4 अपने पास हेलोजन होते हैं। तो यदि यहां पर अपन बेंजीन के साथ इनको जोड़ दें तो बेंजीन के साथ जब ये जुड़े रहते हैं तो इसको अपन कहते हैं हेलो एरिन। हेलो एरिन के साथ जब यह बेस के साथ, आपको मैंने बार बार बताया कि जब भी Cl को हटाना होता है तो सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट का प्रयोग किया जाता है। तो अपन यहां पर लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, यहां पर सोडियम क्लोरीन के साथ, तो अपन बात करें कि यहां से जो क्लोरीन है वह सोडियम के साथ अलग हो जाएगा। यह जो रिएक्शन होती है, यह रिएक्शन 623 केल्विन 623 केल्विन टेम्परेचर पर यह रिएक्शन करवाई जाती है और इससे अपने पास Cl जो है उसके स्थान पर जो है सोडियम आ जाता है, यानी सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण हो जाता है। अब इस सोडियम फिनोक्साइड जो है, यहां से अपन सोडियम हटाने के लिए कोई एसिड लेते हैं, एसिड लेंगे तो एसिड से H जो है वो यहां जुड़ जाएगा और अलग हो जाएगा फिनो। नेक्स्ट बात करिए अपन कि यहां पर जो क्लोरोबेंजीन है उसकी रिएक्शन अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर पर और 300 एटीएम जो दाब है, प्रेशर है, उसकी वैल्यू भी आप याद रख सकते हैं 300 एटीएम। 300 एटीएम प्रेशर पर यदि यह रिएक्शन करवाई जाती है, अपने पास बनता है सोडियम फिनोक्साइड, फिनोल प्लस ऑक्साइड, फिनोक्साइड। तो सोडियम जुड़ा हुआ है, सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम फिनोक्साइड की जब एसिड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो एसिड अपन कोई भी ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं। यहां पर जो भी लेंगे वह सोडियम के साथ अलग हो जाएगा। सपोज हमने लिया HCl लिया तो यहां पर ये Na है, वह Cl माइनस के साथ अलग हो जाएगा, NaCl अलग हो जाएगा। तो ये थी दूसरे प्रकार की अभिक्रिया जिसमें हेलो एरिन जो है उससे अपन फिनोल का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन तीसरे प्रकार की जो रिएक्शन है वह पढ़ते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से अपन फिनोल प्राप्त करना चाहें तो कैसे प्राप्त करेंगे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन और उस पर जुड़ा हुआ SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहलाता है। बेंजीन पर SO3H जुड़ा हुआ होना कहलाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दोस्तों बात करें सबसे पहले कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण किया जाता है बेंजीन से। बेंजीन से इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है ओलियम के साथ। बेंजीन की अभिक्रिया ओलियम के साथ जब करवाते हैं
तो इससे अपने पास निर्माण होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसकी जब आप NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया जब आप करवाते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की जब अभिक्रिया आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो अपने पास H और OH H2O अलग हो जाएगा और अपने पास प्राप्त हो जाएगा SO3Na। इसका नाम होता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का निर्माण होगा। अब अपन बात करें इसकी पुनः जब आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं और यह रिएक्शन अपन करवाते हैं 573 केल्विन टेम्परेचर पर। जब इस NaOH के साथ इसकी दोबारा यदि अपन रिएक्शन करवाते हैं और यहां बैलेंस करने के लिए अपन 2 लगा देते हैं तो अपने पास प्राप्त हो जाता है सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम जो फिनोक्साइड है उसका निर्माण हो जाता है। साथ में अपने पास Na2 यहां पर 2 है, Na2SO3 और जल का निर्माण हो जाता है। एक बात पुनः सुनते हैं अपन कि सबसे पहले अपन बात करें कि जो बेंजीन होती है उस बेंजीन की अभिक्रिया अपन ओलियम के साथ करवाते हैं। तो बेंजीन की अभिक्रिया जब ओलियम से करवाते हैं तो अपने पास प्राप्त होता है अपने पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की जब आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर Na जुड़ जाएगा, नाम हो जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। जब इसके पुनः NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो अपने पास प्राप्त हो जाएगा सोडियम फिनोक्साइड। अभी मैंने बताया था कि इससे अपन फिनोल कैसे प्राप्त करेंगे, तो कोई एसिड लेंगे तो अपने पास प्राप्त हो जाएगा फिनोल। एक बार पुनः सुनते हैं कि ओलियम और बेंजीन रिएक्शन करने के बाद बेंजीन सल्फोनिक एसिड उसकी अपन NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त होगा। NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे सोडियम फिनोक्साइड और फिर किसी एसिड के साथ यदि यही अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने पास प्राप्त हो जाता है फिनोल। तो ये 3 मेथड अपने कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अपने 4th प्रकार की रिएक्शन आ रही है गिरन्यार अभिकर्मक। गिरन्यार अभिकर्मक से अपन कैसे इसको प्राप्त करते हैं, गिरन्यार अभिकर्मक द्वारा बेंजीन पर जुड़ा हुआ MgBr। तो हमने पढ़ा है कि RMgBr को गिरन्यार अभिकर्मक कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है R के स्थान पर यदि बेंजीन है तो भी ये गिरन्यार अभिकर्मक कहलाएगा। इस गिरन्यार अभिकर्मक की जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ऑक्सीजन और लाइट की प्रेजेंस में, लाइट जो है प्रकाश की प्रेजेंस में यदि आप अभिक्रिया करवाते हैं, यहां पर HNO लिखा हुआ भी आ सकता है क्योंकि लाइट का ये भी फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास यहां पर ये जो ऑक्सीजन है ये बीच में जुड़ जाएगी OMgBr, इसका निर्माण हो जाएगा। पुनः इसकी अपन गिरन्यार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाएं तो अपने पास प्राप्त हो जाएगा, यहां पर बीच में एक ऑक्सीजन जो है वह दूसरे गिरन्यार अभिकर्मक के साथ जुड़ जाएगी। हमारे पास ये ऑक्सीजन थी, यहां जुड़ गई। फिर अपन जब इसकी अपन पुनः गिरन्यार अभिकर्मक के साथ करवाते हैं तो एक ऑक्सीजन यहां पर जुड़ गई, यानी 2 मॉलिक्यूल इस प्रकार के प्राप्त हो जाते हैं। फिर यदि यहां पर अपन इसका जल अपघटन करवाएं, जल अपघटन हमेशा एसिडिक मीडियम में होता है। यहां पर H जुड़ जाएगा, यहां पर OH जुड़ जाएगा, अपने पास प्राप्त हो जाएगा फिनोल और अलग हो जाएगा MgBr और OH। तो फिनोल का निर्माण हो जाएगा। तो ये था गिरन्यार अभिकर्मक। और आज के लिए अंतिम जो रिएक्शन अपन पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे अपन सैलिसिलिक एसिड से, सैलिसिलिक
सिलिक अम्ल से। सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है बेंजीन, और इस पर यदि OH जुड़ा रहता है तो इसको अपन कहते हैं फिनॉल। बेंजीन पर और इसकी ऑर्थो स्थिति पर COOH यानी एसिड प्रेजेंट होता है तो इसको अपन कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। यहां से अपन यदि एसिड को हटा दें तो एसिड को यदि जब अपन हटाते हैं तो इसको अपन कहेंगे कि यहां से अपन यदि एसिड को हटा दे या CO2 को हटा दे तो अपने पास फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। और CO2 को हटाने के लिए अपन प्रयोग लेते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है NaOH और CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। अपने कोल्ड ड्रिंक में भी सोडा लाइम आता है, CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो जब भी CO2 कहीं पर भी बाहर निकालना होता है तो अपन प्रयोग लेते हैं सोडा लाइम। ये सोडा लाइम क्या करता है, CO2 जो है उस गैस को बाहर निकाल देता है, और जब यहां से CO2 गैस बाहर निकल जाएगी तो अपने पास प्राप्त हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। और इस सोडियम फिनॉक्साइड का जब आप एसिडिक मीडियम में अभिक्रिया करवाएंगे तो अपने पास प्राप्त हो जाएगा फिनॉल। एक बार पुनः देखें, सोडा लाइम है, सोडा लाइम के साथ इस सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे तो ये जो सोडा लाइम होता है यह CO2 गैस बाहर निकाल देगा यहां से। जब CO2 गैस यहां से बाहर निकल जाएगी, H बच जाएगा, और ये जो Na है वह इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो जाएगा, जिसका एसिडिक मीडियम में इसका अपघटन हो जाता है और अपने पास प्राप्त हो जाता है फिनॉल। तो दोस्तों ये था आज का अपना फिनॉल बनाने की कुछ विधियां। नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कि कुछ अन्य जो बची हुई जो विधियां है वो पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ अपन पढ़ेंगे कि फिनॉल की जो रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।